हेलो गाइस, वेलकम बैक। पॉइंट ऑफ डिसीजन की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, ट्रंप ने कर दिया एक और धमाका। जैसा कि आप सभी जानते हैं 25% टैरिफ वो हमारे ऊपर लगा चुका है ऑलरेडी। एडिशनली 25% और लगा दिया है उसने। अब टोटल हो गया हमारे ऊपर 50%। ट्रंप स्लैब्स एडिशनल 25% टैरिफ ऑन इंडिया ओवर रशियन ऑयल इम्पोर्ट्स, टोटल नाउ 50%। देखिए दोस्तों, जब तक हम रसिया के साथ डील करते रहेंगे, ट्रेड करते रहेंगे, ऑयल ख़रीदते रहेंगे और हथियार वगैरह खरीदते रहेंगे, तब तक ये हमारे ऊपर लगातार टैरिफ बढ़ाता जाएगा। ये इसने हिंट भी दे दिया है। हम आपको सुनवाते हैं, देखिए ट्रंप साहब क्या कह रहे हैं अपने इंटरव्यू में। Said that there are other countries that are buying Russian oil. It's okay. Like China, for instance, It's buys okay. more. Yeah. Why are you singling India out for these additional It's sanctions? only been 8 hours, so let's see what happens over the More next. secondary sanctions You're going very to see a lot soon. more. So this is a taste of You're what's going to to see a come. lot more. You're Mr. going to see so much President, secondary sanctions. Yes, ma'am. On the India penalties, do you have any similar plans to enact more tariffs on China as it relates Could to their happen. purchases? Could happen. Depends on how we do. It may happen. I mean, I don't know. I can't tell you yet, but we did it with India. We're doing it probably with a couple of others. देखा दोस्तों, ये है ट्रंप का डबल स्टैंडर्ड। जब इससे पूछा गया इंडिया के बारे में तो इसने बोल दिया कि अभी तो 8 घंटे ही बीते हैं, अभी और देखना है, अभी और क्या होने वाला है, आगे आगे देखो होता है क्या। और जब चैनल वालों ने इनसे पूछा चाइना के बारे में कि इंडिया के अलावा चाइना भी तो खरीद रहा है और कंट्रियाँ भी तो खरीद रही है, उन पे क्या होगा, कि उन पे देखो इसका क्या गोलमोल जवाब दिया है इसने कि हो सकता है, देखेंगे, कर सकते हैं, करेंगे, देखते हैं आगे आगे क्या होता है। इससे साफ पता चलता है कि ये सीधा सीधा सिर्फ और सिर्फ इंडिया के पीछे पड़ा हुआ है और इसका रीज़न समझ में भी आ रहा है सभी को। देखिए, अभी हाल ही में आपने देखा होगा, आसिम मुनीर पाकिस्तान गया था, उसने इसका नाम रिकमेंड कर दिया था नोबेल के लिए। और अभी रिसेंट के दिनों में कंबोडिया के प्रधानमंत्री ने भी इसका नाम रिकमेंड कर दिया था, लेकिन मोदी जी ने इसका नाम रिकमेंड नहीं किया अब तक। इसको इस बात की भी दिक्कत है क्योंकि ये इस टाइम पड़ा हुआ है नोबेल के पीछे और ये चाहता था कि अगर इंडिया और रिकमेंड कर देता इसको तो इसको नोबेल मिल जाता 110%। और दूसरी बात, इसको दिक्कत इस बात की भी है कि इंडिया रसिया के जितना नज़दीक है, मतलब रिलेशन जितने अच्छे हैं, गहरे हैं, ये उनको हटाना चाहता है, हमें और रसिया को अलग करना चाहता है। लेकिन हम इस पर भरोसा नहीं कर सकते। अमेरिकन्स कभी भी भरोसे के लायक रहे ही नहीं हैं। क्यों? क्योंकि आप इससे पहले भी आपकी नॉलेज में होगा, जब हमारा पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था 1971 में, तब इन्होंने अपनी सबमरीन्स भेज दी थी हमारे साथ लड़ने के लिए। और इनका हमेशा से हमारे साथ डबल स्टैंडर्ड रहा है। इनको इंडिया की तरक्की से भी जलन है। ये नहीं चाहते कि इंडिया जिस स्पीड से आगे बढ़ रहा है उस स्पीड से आगे बढ़े। और इसी चीज़ को रोकने के लिए, हमारी तरक्की को रोकने के लिए, ये हमेशा पाकिस्तान को फेवर करते रहते हैं। अब कोई भी प्रेसिडेंट बने वहाँ पे, आप देख लेना, जब भी कोई प्रेसिडेंट बनता है तो वो पाकिस्तान को तुरंत बुलाता है, बात करता है, वहाँ पे विजिट भी करते हैं और उसको फंडिंग स्टार्ट कर देते हैं। मिलियंस ऑफ डॉलर्स ये पाकिस्तान को हर साल देते हैं एड्स के बहाने, कभी कुछ बहाने से, कभी शिक्षा के नाम पे, कभी एनवायरनमेंट के नाम पे, कभी बकवास फालतू बातों के नाम पे मिलियंस ऑफ डॉलर देते रहते हैं उसको। और पाकिस्तान उन डॉलर का इस्तेमाल कहाँ करता है ये आप सभी जानते हैं। वो आतंकवादियों में खर्च करता है वो पैसा, ये सबको पता है। ये जो IMF है, वर्ल्ड बैंक है, ये सब कठपुतलियाँ हैं, ये सब अमेरिका की ही कठपुतलियाँ हैं, इनके थ्रू पैसा दिया जाता है। जैसे कि आपने पहले भी सुना होगा कि इंडिया को ये चाइना का काउंटर मानते रहे हैं एशिया में, और इसलिए ये हमारे साथ अच्छे रिलेशन रखने का नाटक करते आए हैं आज तक। ये वही बात है, एक हाथ से गले लगाते हैं और पिछले वाले हाथ में ये रखते हैं चाकू। अमेरिका का डबल स्टैंडर्ड हमेशा से जग जाहिर हुआ है, सभी को दिखता रहा है, लेकिन डिप्लोमेसी है, रिलेशन रखने पड़ते हैं। और जो ये टैरिफ का ड्रामा अभी इसने चला रखा है, इससे ऑलमोस्ट इंडिया का $80 बिलियन का धंधा स्टेक पर लगा हुआ है भाई। और इंडिया के जो एक्सपोर्टर्स है, जो अमेरिका में अपना माल बेचते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, वो इस वक्त काफ़ी टेंशन में है और ये टेंशन और बढ़ने वाली है, जो आपने इंटरव्यू में देख भी लिया होगा। लेकिन ये डरने वाली बात नहीं है, मोदी जी का भी जवाब आ गया है इसके ऊपर। देखिए अभी मोदी जी क्या कह रहे हैं, ये भी आपको सुनवा देते हैं। हमारे लिए अपने किसानों का हित सर्वोच्च प्राथमिकता है। भारत अपने किसानों के, पशुपालकों के और मछुआरे भाई बहनों के हितों के साथ कभी भी समझौता नहीं करेगा। और मैं जानता हूं, व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं। मेरे देश के किसानों के लिए, मेरे देश के मछुआरों के लिए, मेरे देश के पशुपालकों के लिए
आज भारत तैयार है। तो आपने सुना दोस्तों मोदी जी को। मोदी जी ने साफ शब्दों में कह दिया है कि वो अपने फार्मर्स के साथ और छोटे उद्यमियों के साथ, पशुपालकों के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे। अमेरिका की डेयरी प्रोडक्ट्स को इंडिया में कोई एंट्री नहीं दी जाएगी, चाहे इसके लिए हमें कोई भी कीमत उठानी पड़े। इंडिया इस चीज़ के लिए तैयार है। और जो ये अमेरिका टैरिफ लगा रहा है, ये चाह रहा था कि इंडिया में इनस्टेबिलिटी बढ़े और दिक्कतें बढ़े, अपोजिशन जो है वो इस चीज़ का विरोध करे और सरकार को घेरे। लेकिन हुआ इसका उल्टा इसका इसलिए हुआ। देखिए, शशि थरूर जी जो कांग्रेस के बहुत बड़े नेता है, सांसद है, वो कह रहे हैं इफ़ इंडिया डजंट मैटर टू देम कॉल्स फॉर 50% टैरिफ ऑन यूएस, आस्क वाई स्टॉप एट 17%। जैसा कि इंडिया अभी के टाइम पे अमेरिका के प्रोडक्टों पे 17% टैरिफ लगाता है, तो थरूर साहब भी कह रहे हैं कि हमें भी 50% लगा देना चाहिए। जैसे अमेरिका हमारे प्रोडक्ट पे लगा रहा है 50%, तो हमें भी उन पर 50% वापस से लगा देना चाहिए। ये कांग्रेस के नेता बोल रहे हैं। और सेम चीज़ राहुल गांधी जी की तरफ से भी आई है। राहुल गांधी देखिए अपोजिशन के नेता है, हमेशा बीजेपी के खिलाफ बोलते हैं, मोदी जी के खिलाफ बोलते हैं। लेकिन जब उन्होंने देखा कि अमेरिका उल्टी सीधी बकवास कर रहा है, तो उन्होंने भी इसको इकोनॉमिक ब्लैकमेल का नाम दिया है। राहुल गांधी जी का कहना है कि वो हमें इकोनॉमिकली ब्लैकमेल कर रहे हैं और मोदी जी को स्ट्रांगली स्टैंड होना होगा और हमें इसका जवाब देना चाहिए। देखिए, कांग्रेस के लोग भी, जब अपोजिशन वाले भी मोदी जी का साथ दे रहे हैं इस चीज़ पर, तो इससे समझ में आना चाहिए, वो ट्रंप को भी ये बात समझ में आनी चाहिए कि वो इंडिया का इतनी जल्दी से, इतनी आसानी से कुछ बिगाड़ नहीं सकता। हमें जो करना है, जो हमें कॉम्प्रोमाइज़ करना है, वो हम कर लेंगे, देख लेंगे, लेकिन इंडिया झुकेगा नहीं। मोदी जी इस चीज़ को स्पष्ट कर चुके हैं, वो पब्लिकली ये बात बोल चुके हैं। तो इसका मतलब ये है कि अब वो अपनी बातों से पीछे नहीं हट सकते। और जहाँ तक उम्मीद है ट्रंप के बारे में, ट्रंप हटने वाले हैं, एक नंबर के बकवासबाज आदमी हैं, ये सभी जानते हैं। जैसे ये बोलता रहा है कि पाकिस्तान और इंडिया का जो सीज़ फायर करवाया था वो मैंने करवाया था, ये उस बात से भी पलट गया है। अब इसने बोल दिया कि मैंने सीज़ फायर नहीं करवाया, मैंने बस कोशिश की थी दोनों लोगों से, लेकिन सीज़ फायर मैंने नहीं करवाया। और यही बात बीजेपी स्टार्ट से बोल रही है गवर्नमेंट कि ये जो इस सीज़ फायर हुआ था इसमें किसी का कोई हाथ नहीं है। पाकिस्तान के डीजीएमओ ने हमें कॉल किया था, हमारे डीजीएमओ को, तब जाके सीज़ फायर की बातचीत हुई थी। तो ट्रंप का वापस अपनी बात से पलटना कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो देख ही लिया होगा आप सबने। देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने ये बात भी बता दिया है, साफ शब्दों में बोल दिया है, स्टेटमेंट दे दिया है कि जो यूरोप है और अमेरिका है वो अभी भी ये रसिया के साथ ट्रेड कर रहा है, फर्टिलाइजर्स के साथ, एनर्जी, माइनिंग प्रोडक्ट, केमिकल्स, आयरन एंड स्टील और मशीनरीज, ये सब चीज़ें वो अभी भी खरीद रहे हैं रसिया से। लेकिन इंडिया के साथ दिक्कत है, क्योंकि इंडिया रसिया का दोस्त है, इंडिया को दबाना है। एनी हाउ, बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, इसको रोकने के लिए ये सब किया जा रहा है। EU और अमेरिका की ये सब मिलीभगत है, हमें इन चीज़ों से घबराना नहीं चाहिए। देखिए, जब कोई तरक्की करता है तो जलने वाले लोग, पास पड़ोस वाले बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और वो जलने लग जाते हैं, तो वो कोशिश करते हैं कि इसको पीछे कैसे खींचा जाए। देश का भी यही मामला है। जब ये इंडिया इस स्पीड से तरक्की कर रहा है तो जाहिर सी बात है कई देशों के पेट में दर्द होना ही है, और अमेरिका उनमें से एक है। अमेरिका सबका नेता बना फिरता है, इसलिए वो सामने से ये चीज़ें कर रहा है, खुल के आ रहा है। इन सब चीज़ों के बीच आपको एक बात और बताएं कि जो 4-5 राउंड हो चुके हैं और एक राउंड और होना है जो टॉप का टैरिफ को लेकर, वो न्यू दिल्ली में होना है। 25 अगस्त के आसपास अमेरिकन जो डेलीगेशन है वो इंडिया पहुंच जाएंगे और 29 अगस्त तक ये टॉक्स चलेगा। देखते हैं उसमें क्या होना है। वैसे तो ये दिखने में लग रहा है कि एक फॉर्मेलिटी ही रह गया है सिर्फ, लेकिन कुछ कह नहीं सकते क्योंकि ट्रंप बड़बोला है। उसने बोल तो दिया, वो बोल इसलिए रहा है कि वो इंडिया को प्रेशर में ला सके, और जब नेगोशिएशन टेबल पर बैठा जाए तो इंडिया प्रेशर में रहे और उनकी हर बात को हामी भर ले। लेकिन इंडिया ने उसका प्रेशर दिखा दिया उसको कि हम आपके प्रेशर में नहीं हैं। तो इस चीज़ को देखते हुए भी अब ये ईगो की लड़ाई भी बन सकती है। ट्रंप इसको अपने ईगो पर भी ले सकता है। अगर वो इसको अपने ईगो पर लेता है तो इंडिया को और दिक्कतें देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर इंडिया इतनी मजबूती से खड़ा रहता है तो वो दिक्कतें भी, जैसे कहते हैं ना मोदी जी कि आपदा में अवसर, तो ये जो दिक्कतें आने वाली है ये हमारे लिए एक अवसर होगा वर्ल्ड वाइड अपने धंधे को, एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने का। हम अमेरिका के अल्टरनेट ढूंढना स्टार्ट कर चुके हैं, और इन केस ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है तो इंडिया तैयार है उन सब चीज़ों के लिए। सो ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।